मैं शैलेंद्र कुमार त्रिवेदी, विज्ञान अध्यापक, आर इंटर कॉलेज हरदोई। इससे पहले पिछले अध्याय यानी कि प्रकाश का अपवर्तन में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, उसके बारे में हमने इससे पहले अध्ययन किया था। आज हम लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे लेंस क्या होता है उसके बारे में, और उसके बाद अध्ययन करेंगे कि लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है और लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। सबसे पहले हम जानेंगे लेंस। लेंस क्या है? लेंस पारदर्शी समांग माध्यम जैसे कांच के दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा क्षेत्र होता है। यानी कि पारदर्शी माध्यम से बना वो क्षेत्र जो दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल लेंस, जैसा कि हमने दर्पण में भी पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उस तरीके से यहां पे उत्तल लेंस, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो हमारा होता है अवतल लेंस। यानी कि कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। इसको हम एक पिक्चर के द्वारा समझेंगे। ये इस तरीके से एक ये गोलीय पृष्ठ और दूसरा गोलीय पृष्ठ, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा। जैसे कि हमारा दर्पण जो था वो एक खोखले गोले का भाग होता है, यहां पे ये दो गोलों से मिलकर बनता है। एक इस तरीके से ये एक गोला है, उसका ये गोलीय पार्ट, और दूसरा जो है इधर ही गोला होता है उसका पार्ट। इन दोनों गोलीय पृष्ठों से मिलकर के ये लेंस बनता है। दूसरा ये भी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। एक ये भाग एक गोले का हिस्सा है और दूसरा ये हिस्सा होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में मोटा और किनारों पर पतला, इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। ये हमारा है उत्तल लेंस, इसको कहेंगे हम उत्तल लेंस। और ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा है, इसको हम कहेंगे अवतल लेंस।
ये है हमारा अवतल लेंस। कुछ पॉइंट्स हैं इस लेंस के बारे में समझना, जैसे कि इसका जो मध्य बिंदु है लेंस का, वो वहां से गुजरने वाली रेखा ये, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस गोले का ये वाला हिस्सा है उसका वक्रता केंद्र मान लीजिए ये है, और इस वाले गोले का वक्रता केंद्र ये है। दो वक्रता केंद्र मान लीजिए हैं इसके, C1 और C2। इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है मुख्य अक्ष, और ये इसके मध्य बिंदु से पास होती है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी तरीके से अवतल दर्पण में भी दो गोली भागों से मिलकर बना है, तो इस वाले गोले का वक्रता केंद्र और इधर वाले गोले का वक्रता केंद्र, ये इनका जो इनको मिलाने पे जो सीधी रेखा खींचते हैं उसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। दूसरा यहाँ पे पॉइंट्स जो जानना जरूरी है वो ये है कि लेंस के मध्य में और इस मुख्य अक्ष दोनों एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हैं, वहां से यदि इन दोनों गोली पृष्ठों की वक्रताएं समान हैं, तो वहां से यदि कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो सीधी चली जाती है, और इस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। यहां पे जो मध्य बिंदु है इसको O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम नाम देंगे प्रकाशिक केंद्र। यदि दोनों पृष्ठों की वक्रताएं समान हैं तो यहां से यदि कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। जैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं इसको इस तरीके से, ये किरण आई और सीधी निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने दोनों लेंसों के बारे में समझा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने पर जो लाइन मिलती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का मध्य बिंदु जहां पे मुख्य अक्ष पास होता है उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे फोकस। जैसा कि हमने दर्पण में भी पढ़ा था कि जो मुख्य फोकस है वो दर्पण में एक होता है, क्योंकि वो किसी एक गोले का भाग होता है, एक दर्पण। लेकिन लेंस जो है वो हमारे दो गोलों से मिलकर के बनता है, इसलिए हमारे लेंस के दो फोकस होते हैं। और आगे हम अब अध्ययन करेंगे लेंस के फोकस के बारे में। दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, उनका हम स्टडी करेंगे। देखिए पहले हम अध्ययन करेंगे उत्तल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस। देखिए इस तरीके से ये हमारा मान लीजिए उत्तल लेंस है,
प्रथम फोकस, पहले हम बात करेंगे प्रथम फोकस की। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु ऐसा है मुख्य अक्ष पर जहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ही लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, और इसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। यानी फिर से समझिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। F1 से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय फोकस, मान लीजिए ये हमारा है लेंस, द्वितीय फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को ही उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। F2 यानी कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, उसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस से द्वितीय फोकस तक की दूरी को, द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी, यानी फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी, और इसको हम कहेंगे प्रथम फोकस दूरी F1, और इसको हम F1, यानी जो डिस्टेंस है O से F1 तक की डिस्टेंस को कैपिटल F1 और स्मॉल F1 कैपिटल F1 क्या है, एक बिंदु है, यानी कि द्वितीय फोकस प्रथम फोकस है, और O से F1 तक की दूरी जो है उसको हम F1 यानी फोकस दूरी कहते हैं। और यहां पर भी उसी तरीके से कि प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी। तो इस तरीके से हमने समझा उत्तल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अवतल लेंस की। इसी तरीके से अवतल लेंस के भी दो फोकस होते हैं, तो वो भी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसका हम अध्ययन करेंगे इसके बाद, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस। एक अवतल लेंस बनाएंगे, बीच में पतला
और किनारों पर मोटा, इस तरीके से। ये हमारा एक अवतल लेंस है और ये मध्य बिंदु से मुख्य अक्ष, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, इसमें भी इसका प्रथम फोकस इधर होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं और F1 से डिनोट करते हैं। यानी कि जो किरणें उस बिंदु की ओर आ रही थी, देखिए इधर पास नहीं हो सकती क्योंकि यहां इसी लाइन पे इनका जो है रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन। तो लेकिन ये किरणें इस तरीके से आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि ये इस बिंदु की ओर आ रही हैं प्रकाश किरणें, लेकिन जैसे ही इस लेंस से पास होंगी ये किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस बिंदु को हम लेंस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। ये हमारा है अवतल लेंस। इसी तरीके से इसका द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस क्या है इसका कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए ऐसा है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए समांतर आ रही थी मुख्य अक्ष के, लेकिन जब ये इससे अपवर्तित होंगी तो ऐसा लगेगा कि ये मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से आ रही है, इस तरीके से। ये तो उसी बिंदु को, जिस बिंदु से आती हुई ये प्रतीत होती हैं किरणें, उसी बिंदु को हम लेंस का, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और इसमें भी उसी तरीके से कि इससे प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये यहां पे भी उसी तरीके से हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस। फिर से एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं कि प्रथम फोकस क्या है अवतल लेंस का कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह
लेंस प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि इसके सामने कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, उसको समझने से पहले कुछ नियम हैं प्रतिबिंब खींचने के, उन नियमों का हम अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं, उन नियमों का हम पहले अध्ययन करेंगे। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम 3 नियम हैं, लेकिन सिर्फ 2 नियमों का ही प्रयोग किया जाता है एक प्रतिबिंब को बनाने के लिए। पहला नियम, 3 नियम हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 नियमों का ही प्रयोग करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। पहला नियम यह है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल लेंस में वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है तथा अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए कैसे इसको एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है हमारा। पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई किरण, ये इसका मान लीजिए द्वितीय फोकस F2 है और ये इसका प्रथम फोकस F1 है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाएगी। तो वो अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाएगी उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में अवतल लेंस में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह उसके द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, इसमें इसका प्रथम फोकस इधर होता है और द्वितीय फोकस इधर होता है, तो वो इस तरीके से अपवर्तित होती है, ऐसा लगता है कि वो उसके द्वितीय फोकस से आ रही है। फिर से इसको समझ लीजिए प्रथम नियम को कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती है तथा अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम यह कहता है यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण
उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अवतल लेंस में यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस की ओर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम एक और है, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है दोनों लेंसों में। यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। इस प्रकार आज हमने लेंसों के बारे में स्टडी किया, लेंस के फोकस के बारे में स्टडी किया और ये देखा कि लेंस किस तरीके से प्रतिबिंब बनाते हैं, उनके नियमों का अध्ययन किया। इसके बाद हम स्टडी करेंगे आगे कि लेंस किस तरीके से प्रतिबिंब बनाते हैं। आज जो हमने सबसे पहले लेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स का अध्ययन किया और लेंस किस तरीके से प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अलग अलग स्थितियों में यदि हम वस्तु को रखते हैं लेंस के सामने तो उसका कहां प्रतिबिंब बनता है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज